अब सर हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पर बढ़ते हैं अंशुल सर। ये नेक्स्ट सेगमेंट है स्टॉक एक्सरे। तो सर एक स्टॉक हम लोग लेंगे, उसको हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो ये स्टॉक है सर, कुछ स्टॉक्स है हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ये है जो खस्ता हाल नामी शेयर्स का जो है एक्सरे हम लोगों ने निकाला है सर। पहला स्टॉक है वोडाफोन आइडिया सर, उसका बुक वैल्यू है निगेटिव है -9.85 का। इसके अलावा यूनिटेक है जिसका बुक वैल्यू है -26.1। फिर रिलायंस कैपिटल है -416 का बुक वैल्यू है और पी रेशियो अगर आप देखिए तो 0.58 के आसपास का है। यस बैंक की बात की जाए तो बुक वैल्यू 15.7 और पी जो है 25.1। जेपी एसोसिएट्स -21.7 यानी 22% के आसपास का है। और फिर बजाज हिंदुस्तान सर 33 का है बुक वैल्यू और स्पाइस जेट 4.83 का बुक वैल्यू है। जीवी के पावर -3.91 और जीटीएल -383 का बुक वैल्यू है। तो सर आपसे समझना चाहेंगे कि इन तमाम शेयरों पर जो हम लोगों ने जो एक्सरे निकाला है इसको आप कैसे देख रहे हैं, इसके बुक वैल्यू और पी को जो है हमारे व्यूअर्स को बहुत ही आसान भाषा में समझाइए। तो देखिए, पूरी लिस्ट में एक यस बैंक है जो थोड़ा बहुत यहाँ से 12-15% चल सकता है, बट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है। दूसरा स्टॉक आता है बजाज हिंदुस्तान, जिसमें मेरा इंटरेस्ट रहेगा लेकिन 23 रुपए 10 पैसा निकलने के बाद। तो बजाज हिंदुस्तान 23.10 निकलता है तो 26 रुपए 80 पैसे तक आ सकता है। इसके अलावा आखिरी स्टॉक जो इस पूरी लिस्ट में, मेरे को 3 ही स्टॉक पसंद है, उसमें तीसरा स्टॉक है स्पाइस जेट। ये आज हमने अपने क्लाइंट्स को 35 रुपए में बाई भी दिया है। ऊपर में 43.6 तक का टारगेट हमको आते हुए दिख रहा है। नीचे में स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो 32 रुपए का लगा सकते हैं। इसमें हुआ ये है कि 9 अक्टूबर को एक ब्रेकआउट मतलब रिवर्सल स्ट्रक्चर कैंडल बनी थी जिसमें 1145% वॉल्यूम राइज था 92.8 मिलियन का। अगले दिन फॉलो थ्रू एक्शन में भी लगभग 500% वॉल्यूम राइज था 43 मिलियन के आसपास। फिर ड्राइड अप वॉल्यूम में इनसाइड बार बना रहा था और अब मदर बार का हाई 35.97 पे है। अगर इसके ऊपर टिक जाता है जी सर, व्हाट अबाउट जीवी के पावर, इस पर भी कुछ बोल दीजिए, या जीटीएल। बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं सब वही में आते हैं, तो मैं जी अवॉइड करके चलना चाहूंगा। ओके ओके अंशुल सर, आपका बहुत शुक्रिया आपने की। जी आपकी आवाज़ कट रही है अंशुल सर, आप कंप्लीट कर लीजिए। अंशुल सर आपकी आवाज़ कट रही है। जी प्लीज़ बोलिए। मैं बोल रहा हूँ 3 स्टॉक्स के अलावा बाकी स्टॉक्स जंक कैटेगरी में, मतलब मेरे को जंक कैटेगरी लगती है तो मैं अवॉइड करके चलूंगा। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।